जरा अपना एक हाथ आगे कीजिए। हाँ, बिल्कुल अभी। अब कसकर अपनी मुट्ठी बना लीजिए और अब धीरे धीरे अपने हाथों की उंगलियों को खोलने की कोशिश करिए। उसके बाद अपने हाथों को बिल्कुल सीधा टेबल पर रख दीजिए। जी हाँ, हो गया। बस इतना ही। क्या कभी आपने सोचा था कि आपके हाथों से ऐसी ताकतवर जानकारी मिल सकती है जो शायद आपके ब्लड टेस्ट भी आपको ना बता रहे हों? जी हाँ, अधिकांश लोगों को लगता है असल डायबिटीज पेशेंट के लिए दिक्कत तब शुरू होती है जब उसकी ब्लड शुगर की रिपोर्ट्स खराब आना शुरू हो जाती हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अधिकांश लोग यहीं पर गलती करते हैं। असल में आपका शरीर आपको सालों पहले ही किसी भी आने वाली परेशानी के बारे में सही जानकारी दे सकता है, पर जरूरत है उसे समय रहते पहचानने की और समय रहते सही कदम उठाने की। आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे वार्निंग साइंस बताऊंगा जो आपको सालों पहले आपकी प्री डायबिटीज के बारे में, इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में, या मैं कहूं आने वाले किसी भी डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन के बारे में बहुत पहले सही और सटीक जानकारी दे देते हैं। लेकिन साथ ही एक बात मेरी और ध्यान रखिएगा, कोई भी अकेला लक्षण डायबिटीज की तरफ पूरी तरह इशारा नहीं करता, लेकिन अगर आपके शरीर में एक से ज्यादा, 2 या 3 या उससे भी ज्यादा लक्षण मौजूद हैं तो ये कहीं ना कहीं बढ़ी हुई शुगर की तरफ भी इशारा कर रहा है और आपसे कुछ कहने की भी कोशिश कर रहा है। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको उन टेस्ट के नाम भी बताऊंगा जो किसी भी डायबिटीज पेशेंट को जरूर कराने चाहिए। सिर्फ अनुमान से काम नहीं चलेगा, शरीर के अंदर की सच्चाई को जानना भी जरूरी हो जाता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ज्यादातर लोग एक ही गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि डायबिटीज का मतलब बढ़ी हुई शुगर है, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है। जब लंबे समय तक आपके शरीर में शुगर लगातार बढ़ी रहती है तो यह आपके बहुत सारे कीमती अंगों को धीरे धीरे डैमेज करती रहती है, चाहे आपकी नर्व्स हो, आपकी स्किन हो, आपके टिश्यूज हो, आपके टेंडन्स हो, आपके जॉइंट्स हो, किडनीज हो, आईज हो, या फिर आपका हार्ट हो। धीरे धीरे आपके शरीर में लगातार सालों तक चल रही इस प्रक्रिया को जो आपके कीमती अंगों को नुकसान दे रही है उसे मॉडर्न साइंस में ग्लाइकेशन के नाम से जाना जाता है। असल में इसका मतलब है जब बहुत लंबे समय तक ब्लड में शुगर मौजूद रहती है तो वो आपकी कीमती प्रोटीन्स के साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर देती है। यानी ग्लूकोज तो पहले ही आपके शरीर में इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी, अब उस ग्लूकोज ने आपकी कीमती प्रोटीन्स को भी खराब करना शुरू कर दिया, बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया। इसी को बोला जाता है ग्लाइकेशन रिएक्शन। और ये ग्लाइकेशन रिएक्शन शरीर में किसी एक जगह नहीं बल्कि आपके पूरे शरीर में आपके सभी कीमती वाइटल ऑर्गन्स में लगातार चल रही होती है, पर ये कई बार इतनी धीरे होती है कि इसे आप और हम कई बार पहचान भी नहीं पाते। और ये ग्लाइकेशन रिएक्शन धीरे धीरे किसी भी डायबिटीज पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को धीरे धीरे खराब करती रहती है। मेरी बात याद रखिएगा, डायबिटीज सिर्फ पैनक्रियाज तक या बीटा सेल तक सीमित नहीं रहती। ये कुछ ही वक्त में आपकी किडनीज, आपकी नर्व्स, आपकी आईज, आपके हार्ट को भी धीरे धीरे नुकसान देना शुरू कर देती है। और जो सबसे कम बात किए जाने वाले साइंस हैं वो हैं आपके हाथों पर भी डायबिटीज के बहुत सारे लक्षण दिखाई देते हैं, बहुत सारे साइन दिखाई देते हैं। चलिए आज हम उसी के बारे में बात करते हैं कि आपके हाथ आपकी डायबिटीज का बिगड़ा हुआ स्तर कैसे आसानी से बता सकते हैं। पहला वार्निंग साइन है उंगलियों में झुनझुनी महसूस होना, सुइयों जैसा चुभन महसूस होना या फिर सुन्नपन महसूस होना। आमतौर पर बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट इसे विटामिन B12 डेफिशिएंसी से कोरिलेट करते हैं। आमतौर पर कुछ लोगों को लगता है कि शायद सर्वाइकल की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, जब लंबे समय तक ब्लड शुगर बढ़ी रहती है तब आपके शरीर में एक समस्या पैदा होती है जिसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से जाना जाता है। आपके हाथों की नसें कमजोर पड़ना शुरू हो जाती हैं। रात को सोते वक्त या दिन में कोई भी काम करते वक्त अक्सर आपको झुनझुनी, सुनपन या सुइयों जैसे चुभन का अनुभव होने लगता है। शुरुआत में तो ये लक्षण आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए कई बार बहुत सारे डायबिटीज पेशेंट इन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं। मेरी बात ध्यान रखिएगा, शरीर आपको सालों पहले बहुत सारे सिम्टम्स और साइन बताना शुरू कर देता है, पर जब ये लगातार बार बार आने लगे, बार बार परेशान करने लगे तो इन्हें लापरवाही से छोड़ देना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। सिर्फ पेन किलर लेकर बैठ जाना काफी नहीं होगा, तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना और अपनी ब्लड शुगर के लेवल की सही जानकारी लेना बेहद जरूरी हो जाता है।
लेकिन जो दूसरा वार्निंग साइन है वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाखों लोग उसे अपनी बढ़ती उम्र का असर समझकर छोड़ देते हैं। वार्निंग साइन नंबर 2, क्या आपकी हथेलियां पूरी तरह से सीधा हो रही हैं? मैं आपसे एक छोटा सा टेस्ट अभी इसी वक्त कराना चाहता हूं। अपने दोनों हाथों को उठाइए, हथेलियों को ऐसे जोड़ लीजिए जैसे आप प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अब आप देखिए कि आपकी दोनों हथेलियां आपस में बिल्कुल चिपकी हुई हैं या उनके बीच में कोई गैप मौजूद है, या कहीं आपके हाथ की कोई ऐसी उंगली तो नहीं है जो पूरी तरह से सीधी ना हो पा रही हो। तो इसे ज्वाइंट प्रॉब्लम समझकर तो बिल्कुल मत छोड़ दीजिएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब लंबे समय तक आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा रहता है तो वो धीरे धीरे आपकी मसल्स को, खास तौर पर आपके टेंडन्स को, आपके लिगामेंट्स को, जो ज्वाइंट्स को जोड़ने में मदद करते हैं, उन्हें धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर देता है। ये वही लिगामेंट होते हैं जो उंगलियों को, हाथों को, शरीर के बाकी के जोड़ों को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। पर लंबे समय तक जब ग्लाइकेशन रिएक्शन चलती रहती है तब आपके लिगामेंट्स, टेंडन और ज्वाइंट्स जो कि कोलाजन से बनते हैं, उस कोलाजन को धीरे धीरे ये ग्लाइकेशन रिएक्शन खराब कर देती है और आपको अपने हाथों को चलाने में भी दिक्कत आने लगती है, उंगलियों को सीधा करने में भी दिक्कत आने लगती है। आपको अपनी स्किन मोटी महसूस होने लगती है, आपकी उंगलियों की फ्लेक्सिबिलिटी भी कम हो जाती है, ठीक से मुट्ठी बनाने में भी दिक्कत आती है और उंगलियों को धीरे धीरे वापस खोलने में भी दिक्कत आने लगती है। और अक्सर इसे लोग बढ़ी हुई उम्र का एक लक्षण मान लेते हैं। इस सिचुएशन को कई बार डायबिटिक हैंड सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने भी ये टेस्ट अभी अभी किया और आपको अपनी दोनों हथेलियों के बीच में गैप नजर आ रहा है तो इसे इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। ये शायद आपको बहुत पहले डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस आने की तरफ इशारा दे रहा है। लेकिन अगला साइन तो और भी बहुत ज्यादा कॉमन है। लाखों लोग उसे रोज देख भी रहे होते हैं और साबुन से रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश भी कर रहे होते हैं। आपकी हाथों की उंगलियों के जोड़ों का काला पड़ जाना, यानी डार्क नकल्स। अपने हाथों को पलटिए और पीछे की तरफ जो आपके उंगलियों के छोटे छोटे ज्वाइंट्स हैं उन्हें देखिए। क्या वो नॉर्मल से ज्यादा डार्क हैं, नॉर्मल से ज्यादा काले हैं? वो स्किन थोड़ी मोटी भी हो गई है, थोड़ी वेलवेटी भी हो गई है, या थोड़ी सी खुरदुरी भी महसूस हो रही है? तो ये किसी टैनिंग, किसी डस्ट या किसी गंदगी की तरफ इशारा बिल्कुल भी नहीं कर रही। और ज्यादातर लोग इसे साबुन से रगड़ रगड़ कर साफ करने की कोशिश कर रहे होते हैं। असल में सच्चाई यह है कि यह सालों पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से पैदा हुआ एक बेहद इंपॉर्टेंट साइन है, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में अकेंथोसिस नाइग्रिकन्स के नाम से जाना जाता है। असल में आपके शरीर में जब इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाती, धीरे धीरे जब इंसुलिन का लेवल बढ़ने लगता है, इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। यह आपकी चमड़ी के अंदर धीरे धीरे बदलाव लाना शुरू कर देती है। चमड़ी, आपके जोड़ों के ऊपर मौजूद खास तौर पर वो हिस्सा धीरे धीरे मोटा होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे डार्क कलर होना शुरू हो जाता है। और कई बार सिर्फ ज्वाइंट्स पर ही नहीं, नेक पर, अंडर आर्म में, आपके एल्बो में या आपके ग्रॉइन एरिया में भी इसी तरह के डार्क वेलवेटी पैचेस दिखाई देते हैं। और ज्यादातर लोग एक ही गलती कर रहे होते हैं, लगातार वहां पर बहुत ज्यादा रगड़ रगड़ कर सफाई कर रहे होते हैं, फेयरनेस क्रीम लगा रहे होते हैं, ब्लीचिंग क्रीम्स लगा रहे होते हैं, या फिर डी टैन क्रीम्स का भी एप्लीकेशन कर रहे होते हैं। पर असल में ये प्रॉब्लम साफ सफाई की तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये समस्या तो आपके शरीर के अंदर चल रही दिक्कत की तरफ इशारा कर रही होती है और शायद डायबिटीज होने से सालों पहले आपको बता देती है। अलर्ट हो जाइए, ध्यान रखिए, आपके शरीर में डायबिटीज दस्तक देने वाली है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपने अपने नकल्स पर या अपनी नेक पर कभी ऐसा डार्क वेलवेटी पैच देखा है? तो मुझे कमेंट में यस या नो लिखना बिल्कुल ना भूलें, मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। अब जो अगला साइन आने वाला है वो अक्सर लाखों लोगों के रोजमर्रा के काम को करने में भी
परेशानी पैदा कर देता है, पर लोग उसे अक्सर अपनी बढ़ती हुई उम्र की समस्या मानकर छोड़ देते हैं। वार्निंग साइन 4, उंगलियां अकड़ना या मुट्ठी बनाने में दिक्कत आना। अब मैं आपसे फिर एक टेस्ट करने के लिए कहूंगा। अपने हाथों की मुट्ठियों को आराम से बना लीजिए, फिर उन्हें धीरे धीरे खोलने की कोशिश करिए। देखिए कि आपको अपनी उंगलियों को खोलने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, या आपके हाथ की कोई 1 या 2 उंगली ऐसी भी हैं जो पूरी तरह नहीं खुल पा रही। अक्सर बढ़ती उम्र में लोग ये मान लेते हैं कि शायद उम्र बढ़ने से उंगलियों में इस तरह की स्टिफनेस हो रही है, पर ऐसी लापरवाही करने की ज़रूरत नहीं है। जब लंबे समय तक आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा रहता है तो धीरे धीरे ये आपके लिगामेंट्स को कमज़ोर करना शुरू कर देता है, आपके कोलेजन्स को ख़राब करना शुरू कर देता है। यानी अब आपकी बढ़ी हुई शुगर ही आपके हाथों को ठीक से काम नहीं करने दे रही, मुट्ठी ठीक से नहीं बन रही है, उंगलियां अकड़ी हुई महसूस हो रही हैं। जब सुबह सोकर उठते हैं उंगलियों में बहुत ज्यादा स्टिफनेस, बहुत ज्यादा अकड़ाहट होती है। पानी की बोतल का ढक्कन खोलना भी कई बार बहुत मुश्किल लगने लगता है, यहाँ तक कि शर्ट के बटन लगाने में भी दिक्कत आने लगती है। और अगर थोड़े वक्त के लिए मोबाइल पकड़ लिया तो वो भी बहुत मुश्किल काम लगने लगता है। मेरी बात ध्यान रखिए, ये दिक्कत एक दिन में पैदा नहीं होती, ऐसा होने में कई बार सालों का समय लग जाता है। इसे सिर्फ एजिंग की समस्या मानकर छोड़ देना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। आपकी बॉडी आपसे कुछ कहना चाह रही है, आपको कुछ इशारा दे रही है, लेकिन अब जो 5वां साइन है वो बहुत ही रेयर है, आमतौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आपको दिख रहा है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। वार्निंग साइन नंबर 5, हाथों पर बिना दर्द वाले फफोले, पेनलेस ब्लिस्टर्स। मान लीजिए आप सुबह सोकर उठे और आपको अपने हाथ के पिछले हिस्से पर एक छोटा सा ब्लिस्टर, एक फफोला नजर आ रहा है। ना आपका हाथ जला, ना कोई गर्म पानी गिरा, ना कोई चोट लगी, ना कोई रगड़ हुई, फिर ये फफोला कैसे पैदा हो गया? और उससे भी बड़ी बात, इसमें ना कोई दर्द है, ना कोई चुभन है, ना कोई बेचैनी हो रही है। ये बढ़ी हुई शुगर का, डायबिटीज का एक बेहद दुर्लभ साइन है, जिसे बुलोसिस डायबिटिकोरम के नाम से जाना जाता है। एक अच्छी बात है, आमतौर पर यह साइन आसानी से नजर नहीं आता, लेकिन अगर ये किसी को भी नजर आ रहा है तो ये बेहद ज्यादा बढ़ी हुई शुगर की तरफ इशारा कर रहा है। तुरंत सावधान होने की, तुरंत अलर्ट होने की जरूरत है। और अगर इस पर ध्यान ना दिया गया तो ये ब्लिस्टर धीरे धीरे इन्फेक्शन को पकड़कर आपके लिए बड़ी परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसे इग्नोर बिल्कुल ना करें, तुरंत अपनी ब्लड शुगर लेवल जांच करा लें। अब बढ़ते हैं अपने सबसे आखिर साइन की तरफ, जो सबसे खतरनाक भी है। ये सिर्फ बढ़ी हुई शुगर की तरफ इशारा नहीं कर रहा, ये बहुत ज़्यादा बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल की तरफ भी इशारा कर रहा है, और साथ ही ये भी बता रहा है कि अब आपका पैनक्रियाज ओवरलोड की स्थिति में चला गया है। और यकीन मानिए इस साइन के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। चलिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आज की ये वीडियो आपको बहुत काम की लग रही है, ये जानकारी आपको लगता है कि आपको आज या आने वाले समय में कभी भी मददगार साबित हो सकती है, तो इस वीडियो को आज ही अपने पास सेव कर लें, और हो सके तो अपने बाकी के डायबिटीज पेशेंट के साथ, दोस्तों के साथ, परिवार के लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। ये जानकारी जितनी आपके लिए ज़रूरी है उतनी ही बाकी के डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। और अगर आप पहली बार नेचर सेहत चैनल पर आए हैं तो नेचर सेहत चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ शुगर घटाना नहीं है, मेरा मकसद आपको एक परफेक्ट मेटाबॉलिक हेल्थ देना भी है। वार्निंग साइन 6, आपके हाथों के पिछले हिस्से पर छोटे छोटे मोती जैसे पीले दाने हो जाना, जिन्हें येलो बम्प्स भी कह सकते हैं। ये छोटे छोटे दाने देखकर अक्सर आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि शायद ये कोई स्किन एलर्जी हो गई है या शायद कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया है, पर असल में ये आपके शरीर के अंदर चल रहे गंभीर मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में इन्हें इरप्टिव ज़ैंथोमास के नाम से जाना जाता है, और ये तब बनते हैं जब ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड का लेवल, कोलेस्ट्रॉल का लेवल
बेहद ज्यादा हो जाता है। और अक्सर कई लोग कहते हैं हम तो बहुत ज्यादा घी तेल भी नहीं खाते, फिर ऐसी सिचुएशन क्यों पैदा हो रही है। मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। जब आपके खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स जो छुपे हुए होते हैं उनकी मात्रा ज्यादा होती है, लगातार आपके शरीर को मिल रहे होते हैं, आपकी शरीर की जरूरत से ज्यादा मिल रहे होते हैं, तब आपका लीवर उन कार्बोहाइड्रेट्स को फैट के रूप में तब्दील कर आप ही के शरीर में जमा करना शुरू कर देता है। आप ही के ब्लड में वो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स के रूप में, VLDL के रूप में घूमना शुरू हो जाते हैं। और धीरे धीरे जब इसका लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो ये सिचुएशन पैदा होती है जिसे इरप्टिव ज़ैंथोमास के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिए, ये बहुत ही रेयर साइन है, लेकिन जब भी दिखाई दे तो इसे सिर्फ स्किन की एलर्जी या स्किन का इन्फेक्शन मानकर नजरअंदाज मत कर दीजिएगा। यह आपके शरीर में बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल की तरफ भी इशारा कर रहा होता है, साथ ही भविष्य में होने वाली दिल की बीमारियों की तरफ भी इशारा कर रहा होता है। इतना ही नहीं, यह आपके पैनक्रियाज के ओवरलोड की तरफ भी इशारा कर रहा होता है। यानी आपकी स्किन पर दिखाई देने वाले छोटे छोटे दाने आपके शरीर में चल रही किसी बड़ी समस्या की तरफ भी इशारा कर रहे होते हैं। पर मेरी बात ध्यान रखिएगा, जितने भी साइन की मैं बात कर रहा हूं, अगर इनमें से 1, 2 या 3 साइन आपको दिखाई दें तो तुरंत घबराने की जरूरत तो नहीं है, तुरंत अपनी जांचें कराने की जरूरत है। आप जितनी जल्दी इंसुलिन रेजिस्टेंस को पकड़ लेंगे, बढ़ी हुई शुगर की जानकारी इकट्ठा कर लेंगे, उतनी ही बेहतर तरीके से आप अपने शरीर को रिकवर भी कर पाएंगे। मैं अपने सभी मरीजों को हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं, कुदरत आपको बहुत सारा समय दे देती है किसी भी बड़ी समस्या के आने से पहले, पर उसे पहचान कर सही कदम उठाने की जरूरत होती है। और साथ ही अगर ये लक्षण आपको भी नजर आ रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूं कुछ खास टेस्ट जो आपको हमेशा कराते रहने चाहिए। फास्टिंग शुगर, PP शुगर, HbA1c शुगर, फास्टिंग इंसुलिन लेवल और सबसे इंपॉर्टेंट अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल भी, यानी लिपिड प्रोफाइल भी जरूर टेस्ट करा लीजिए। और अगर जरूरत लगे अल्ट्रासाउंड कराकर फैटी लीवर की सही जानकारी भी जरूर ले लीजिएगा। और हाँ, साथ ही एक बहुत मामूली सा दिखने वाली बात मैं आपको बता देता हूं, आपकी कमर का साइज अगर लगातार बढ़ रहा है तो वो आपको और ज्यादा अलार्मिंग साइन भी दे रहा होता है। कई बार आपकी कमर आपके वजन से ज्यादा जानकारी आपको दे रही होती है। लेकिन मेरी बात याद रखिएगा, सिर्फ जांच करा लेना, सिर्फ लक्षणों को पहचान लेना काफी नहीं होगा, वो सही कदम उठाने भी जरूरी होंगे जो आपको इस समस्या से, बढ़ी हुई शुगर से और बढ़ी हुई शुगर की वजह से पैदा हो रही दिक्कतों से बाहर निकालने में आपकी मदद कर सकते हैं। सही डाइटरी गाइडलाइंस, सही लाइफस्टाइल करेक्शंस आपकी इसमें बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो ने आपको हाथों से जुड़े, डायबिटीज से जुड़े बहुत सारे साइंस के बारे में बता दिया होगा। आज ही आप इन साइंस को खुद ही ट्राई कर टेस्ट कर देख लीजिए, और हो सके तो अपने परिवार के लोगों में भी ये छोटे छोटे से टेस्ट कर देख लीजिए। और अगर इनमें से कोई भी 1, 2 या 3 या उससे ज्यादा संकेत नजर आ रहे हैं तो तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। और अगर आपको लगे कि इस सफर में मैं आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता हूं तो मुझे नीचे कमेंट में स्टेबल ग्लूकोज लिखना बिल्कुल ना भूलें। मेरी बात याद रखिएगा, समय पर लिया गया डिसीजन, समय पर लिया गया एक्शन आपके कीमती अंगों को, आपकी किडनीज को, हार्ट को, नर्व्स को, ब्रेन को, आईज को बेहतरीन समय पर, सही समय पर बचा कर रख सकता है, बेहतरीन तरीके से लंबे समय तक ताकतवर भी रख सकता है। चलिए, अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कई बार आपकी ब्लड रिपोर्ट्स जो सालों बाद बताती हैं, आपके ये साइंस आपको महीनों और सालों पहले ही जानकारी दे देते हैं।